क्या आपने गणेश और कुबेर की गर्व भगना की कहानी सुनी है? तो चलिए सुनते हैं। एक बार कुबेर, जो धन और संपत्ति के देवता हैं, उन्हें अपनी दौलत और शक्ति का बहुत गर्व हो गया। उन्होंने सोचा कि दुनिया को अपनी समृद्धि दिखाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करना चाहिए। इस भोज के लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा और भगवान शिव और पार्वती को भी बुलाया। जब कुबेर कैलाश पर्वत पहुंचे और शिव को अपने भोज का आमंत्रण दिया, तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हम तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम मेरे पुत्र गणेश को ले जाओ। कुबेर बड़े उत्साहित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक छोटे से बालक के लिए उनका भोज काफी होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका अभिमान टूटने वाला है। कुबेर बड़े शान से गणेश जी को अपने स्वर्णमयी महल में ले गए। वहां पर हर तरह के स्वादिष्ट और महंगे भोजन सजाए गए थे। मेवा, मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के पकवान। जैसे ही गणेश जी ने खाना शुरू किया, उनकी भूख और बढ़ती गई। उन्होंने एक एक करके पूरी थालियां साफ कर दी। कुबेर हैरान हो गए। उन्होंने और भोजन मंगाया, लेकिन गणेश जी की भूख जैसे रुक ही नहीं रही थी। धीरे धीरे कुबेर के महल में जितना भी खाना था, सब गणेश जी ने खा लिया। लेकिन अभी भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा, अब तो मुझे और भोजन चाहिए। डर के मारे कुबेर ने सोचा कि अगर उनके पास और खाना ना रहा तो गणेश उनके महल को ही खा जाएंगे। गणेश ने सच में उनका महल खाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। कुबेर भागकर कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव के चरणों में गिर गए। हे महादेव, मुझे बचा लो। मैं अपनी दौलत और गर्व में इतना अंधा हो गया था कि भगवान की असली शक्ति को भूल गया। शिव मुस्कुराए और उन्होंने कुबेर को एक चम्मच भोग लगाया हुआ अन्न दिया और कहा, ये जाकर गणेश को अर्पित करो और उनकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर ने तुरंत वैसे ही किया और जैसे ही गणेश जी ने शिव का दिया हुआ प्रसादी का अन्न खाया, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर ने समझ लिया कि दौलत का गर्व करना बेकार है, क्योंकि सच्ची संपत्ति भक्ति और विनम्रता में ही है। उस दिन के बाद कुबेर अपनी दौलत का घमंड छोड़कर सेवा भाव और दया से काम करने लगे। इससे हमें सीख मिलती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गर्व और अहंकार एक दिन गिर जाता है, लेकिन भक्ति और विनम्रता हमेशा जीवन में सफलता देती है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।